लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जो विश्व की एक शक्ति है, विश्व की एक शक्ति जो अमेरिका है, अमेरिका देश में वहाँ बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों ने वहाँ के जो सरकारी तंत्र है उसको ठप कर दिया, उसको बंद कर दिया, वहाँ ट्रैफिक को जाम कर दिया, वहाँ की रोडों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप के व्हाइट हाउस को भी वहाँ घेर लिया है। तो वो जो वहाँ विरोध और प्रदर्शन या आंदोलन जो चल रहा है, आप वहाँ जो चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है कि वहाँ नस्ल भेद को लेकर एक हत्या को अंजाम दिया गया। एक वहाँ जो गोरे और काले के बीच में जो नस्ल भेद का जो वहाँ अत्याचार होते हैं, तो वहाँ एक काले रंग के अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटने से उसका गला दबाकर 9 मिनट तक उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया। उस हत्या के विरोध में काले रंग के अमरीकी जो हैं वो सब सड़कों पर है, उन्होंने सारे अमेरिका को ठप कर दिया है। और उस प्रदर्शन में एक स्लोगन निकल कर आया है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। वो स्लोगन है नो जस्टिस नो पीस, यानी जहां न्याय नहीं वहां शांति नहीं, जहां न्याय नहीं वहां शांति नहीं। और उन प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि जब जिस समुदाय के साथ में या जिस परिवार के साथ में या जिन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, अपने घरों में शांति से नहीं बैठेंगे, वो आंदोलन करते रहेंगे। और इसी बात को वहाँ मार्टिन लूथर किंग उन्होंने भी कहा था कि किसी भी देश में शांति और स्थिरता तब रहेगी जब वहाँ समानता का अधिकार होगा, सबके साथ समान न्याय किया जाएगा। यानी जहां जिस भी देश में, जिस भी प्रांत में नस्ल भेद, रंग भेद, लिंग भेद, जाति भेद को लेकर लगातार एक समुदाय के साथ में अत्याचार होता रहेगा, लगातार लोग उनके साथ में अत्याचार करते रहेंगे और वहाँ अत्याचार करते रहेंगे और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो वहाँ उस देश में, उस प्रांत में वो कभी स्थिरता नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, वहाँ अस्थिरता और अशांति बनी रहेगी। ये मार्टिन लूथर किंग का कहना था और इसी से प्रेरित होकर वो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन में अमेरिका के सिर्फ काले लोग ही या काले अमेरिकी ही शामिल नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का। तो वहाँ सब लोग जो है काले रंग के भी अमेरिकी और गोरे रंग के अमेरिकी भी काले रंग के अमेरिकियों के साथ में कंधे से कंधा लगाकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो सब लोग अपने लोकतंत्र के साथ खड़े हुए हैं, वो अपने देश के संविधान के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता को समझते हैं और उसी को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक साथ उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहाँ के गोरे अमेरिकों ने काले अमेरिकों के सामने घुटने टेक कर जो गोरे पुलिस ऑफिसर ने जो अत्याचार करा या जो घटना को अंजाम दिया, जो उनके साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार के लिए उन लोगों ने माफी भी मांगी है और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में लड़ाई को इसको लड़ रहे हैं। और अमेरिका इसलिए वो लोग, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वो सब लोग जानते हैं, अंधविश्वास में वो लोग नहीं फंसते हैं, लिंग भेद में या किसी तरीके के उसमें वो फंसने वाले नहीं है, वो झांसे में नहीं आए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के झांसे में नहीं आए, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप, उनका भी साथ वहाँ के गोरे लोगों ने छोड़ दिया, गोरे लोगों ने साथ नहीं दिया है। वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अब मैं अपने भारतवर्ष की बात कर लेती हूँ। भारतवर्ष के जो 3 समुदाय के लोग हैं, क्योंकि जो वर्ग हैं, जो है ब्राह्मण वर्ग है और वैश्य वर्ग है और क्षत्रिय वर्ग है,
तो मैं ये कहती हूँ आप लोगों को अमेरिका जैसे देश से सीखना चाहिए। आप लोगों को जब यहाँ पर लिंग भेद को लेकर, जाति भेद को लेकर और क्षेत्रवाद को लेकर जब यहाँ अत्याचार किया जाता है, तो यहाँ भी आप जो तीनों वर्ग के जो लोग हैं, आप लोगों को जिनके साथ अत्याचार किया जाता है जाति भेद को लेकर और लिंग भेद को लेकर या किसी भी उसको लेकर, जब समुदाय जो शूद्र वर्ग के साथ में SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ में जब अत्याचार किया जाता है, तो आप लोगों को अपने तंत्र को, अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को, अपने भारतवर्ष के संविधान को बचाने के लिए आपको इन लोगों को साथ देना चाहिए। लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर आपको खड़ा होना चाहिए। जैसे मैं अभी एक बहुत जल्दी में एक घटना, अभी जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, इससे कोरोना जैसी महामारी में जो शूद्र वर्ग के लोग, जो मेहनतकश लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो निर्धन लोग थे, जो रोज के करने खाने वाले लोग थे, वो लोग उनकी सड़कों पर हत्या हो गई। वो सड़कों पर उनकी एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से उनकी मृत्यु होगी। छोटे छोटे बच्चे जो है नंगे पैर चल रहे हैं, बिना खाने के चल रहे हैं, बिना पानी के चल रहे हैं, उन्हें बिना रेल का आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं करी सरकार ने, भारत सरकार ने। और वहाँ जो बच्चियां हैं और जो वहाँ की जो महिलाएं थी, उनके साथ में कई ऐसी घिनौना अपराध भी हुआ है। कई उनके साथ में उनकी असमत को भी लोगों ने, जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने उस घटना को भी अंजाम दिया है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जो ये लोग हैं, मेहनतकश जो लोग थे, जो सड़कों पे जो चल रहे हैं, और तो यहाँ भारत सरकार को ललकारने के लिए, भारत सरकार को कहने के लिए, इन तीनों वर्ग के लोगों को जो AC में बैठे हुए हैं, जो अपने आलीशान मकानों में बैठे हैं, अपने जो राजघरानों में बैठे हैं, जो महलों में बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े उद्योग जिन्होंने लगा लिए हैं, और जिनके उद्योग इन मेहनतकश मजदूर और इन शूद्र वर्ग SC ST OBC के लोग ही चला रहे हैं। और इन्हीं की मेहनत से, इनके खून पसीने की कमाई से आप जो अरबपति और खरबपति बने हैं, करोड़पति जो आप बने हैं, तो आपको इनके कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई में इनका साथ देना चाहिए था। और भारत सरकार से तुरंत आपको अगले दिन ही, दूसरे दिन ये मांग करनी चाहिए थी कि इन जो मेहनतकश मजदूर जो लोग हैं, जो सड़कों पे तड़प रहे हैं, जो इतनी भीषण गर्मी में पैदल चल रहे हैं, जो 1200 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, जो 400 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शे में बच्चों को बैठा के ले जा रहे हैं, जो लोग भूख से, पानी से, गर्मी से तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, उन लोगों को सरकार से साथ दिलवाना चाहिए था सरकार का, नहीं तो आपको बहिष्कार करना चाहिए था। मोदी सरकार से आपको मांग करनी चाहिए थी कि इनकी सही व्यवस्था कराई जाए, इनको खाने पीने की मुहैया कराया जाए, इनको बसों की तुरंत व्यवस्था कराई जाए, इनके निश्चित स्थान पर इनको छोड़ा जाए। तो आपको ये सब करना चाहिए था, लेकिन आप लोग इनके साथ नहीं आए। और आप लोग कब तक इस जो आपकी कोठियां भरी हुई हैं, जो आपके बैंक भरे हुए हैं, जो आपके मकान या दीवानों में जो आपका पैसा सजा हुआ पड़ा हुआ है, डबल बेडों में जो आपका पैसा भरा हुआ है, अलमारियां जो तिजोरियां आपकी भरी हुई हैं, इस पैसे को आप कब तक खाएंगे? कब तक? साल तक खा लेंगे, 2 साल तक खा लेंगे, कब तक खाएंगे? अंत में फिर भी तो आपको इन मेहनतकश लोगों की ही जरूरत पड़ेगी, इनके साथ की ही जरूरत पड़ेगी। तब आप लोग क्या करेंगे? जब ये मेहनतकश मजदूर लोग आपका साथ नहीं देंगे, तब आप अपनी तिजोरियों को कब कैसे भरेंगे? कब तक उन भरी तिजोरियों से के सहारे आप चलते रहेंगे? तो आपको अमेरिका जैसे देश से सीखना चाहिए। मैं तो अब आप तीनों वर्ग जो हैं, इन तीनों वर्गों से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो अयोध्या, जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध की जो नगरी थी, साकेत नगर जो बना हुआ था, उस वक्त था तो उसमें जो अब बौद्ध विहार के जो अवशेष मिल रहे हैं, क्योंकि वह बौद्ध विहार था, छोटे छोटे विहार बने हुए थे, बड़ा बौद्ध विहार बना हुआ था, उनके अवशेष निकल रहे हैं। तो आप लोगों को भारत सरकार से कहना चाहिए कि हमें वहां राम मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि राम कभी अस्तित्व में थे नहीं। राम नाम का कोई व्यक्ति वहां जन्मा ही नहीं था, और वहां कोई मंदिर नहीं था राम का।
और वहाँ बौद्ध विहार था और बौद्ध विहार ही वहाँ बना देना चाहिए। तो आप लोगों को भारत सरकार से ये भी कहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भिक्षु संघ जो लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, SC ST OBC के लोगों का साथ देना चाहिए, और जो सच्चाई की लड़ाई है उस सच्चाई में आपको साथ रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में इस तरीके का प्रदर्शन से भी अगर भारतवर्ष सीख नहीं लेता, भारतवर्ष के लोग जो हैं यहाँ अभी भी जातियों में और वर्गों में बटे रहेंगे, तो ये स्थिति इस भारतवर्ष के लिए अच्छी नहीं है। इसका परिणाम देर सवेर अच्छा नहीं निकलेगा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में, इस जो हमारे जो अयोध्या की जो लड़ाई है, या जहां जहां भी हमारे बौद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है, इन बौद्ध विहारों का साथ आप लोगों को देना चाहिए और लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि इस तरीके से जो ये असामाजिक तत्व जो लोग हैं, ये इन ऐसी घटनाओं को जो अंजाम देते हैं उसका जो है परिणाम गलत होगा। इस तरीके से नहीं देना। लेकिन आप लोग साथ नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप भारतवर्ष के संविधान को नहीं मानते हैं, आप अपने लोकतंत्र को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। आप सिर्फ यहाँ जो काल्पनिक देवी देवताएं हैं, जो पत्थर की प्रतिमाएं हैं, जो पत्थर की प्रतिमाओं को आप मानने वाले लोग हैं, आप इसलिए इनका साथ नहीं देंगे। आप अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग हैं, आप पाखंड को फैलाने वाले लोग हैं, आप ब्राह्मणवाद को फैलाने वाले लोग हैं, आप गलत परंपराओं को चलाने वाले लोग हैं, आप रूढ़िवाद को चलाने वाले लोग हैं। इसलिए आप यहाँ के लोगों का साथ नहीं देंगे। अमेरिका जो है पढ़े लिखे लोगों का अमेरिका है, वहाँ के लोग रूढ़िवादी नहीं है, वहाँ के लोग अंधविश्वासी नहीं है, वहाँ के लोग पत्थरों की प्रतिमाओं की पूजा नहीं करते, वहाँ के लोग काल्पनिक घटनाओं पर को यकीन नहीं करते, वहाँ के लोग जो है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के नियम को मानने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ भारतवर्ष के लोग जो हैं वो वर्गों में बटे हुए हैं, वो अंधविश्वास के घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि अमेरिका जैसे देश से भारतवर्ष के लोगों को सीखना चाहिए। और यहाँ जो SC ST OBC के लोगों को इसलिए टारगेट किया जाता है, जातिवाद के आधार पर जो टारगेट किया जाता, उन घटनाओं को करने में अब बिल्कुल सचेत होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी कोई घटना को जातिवाद को लेकर और धर्म को लेकर और क्षेत्रवाद को लेकर कोई घटना असामाजिक तत्व करता है या कोई ग्रुप ऐसा करता है, तो सारे भारतवासियों को जितने भी हैं किसी भी वर्ग के एक साथ उस लड़ाई में खड़े हो जाना चाहिए। उससे ही हमारे भारतवर्ष का जो लोकतंत्र है उसको वो मजबूत रहेगी, वो उसको मजबूती मिलेगी। अंत में मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि हमें अपने भारतवर्ष के लोकतंत्र को, संविधान को बचाना, इसको मजबूत करना है, इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटने देना है। और हमें अमेरिका जैसे वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन से हमारे भारतवासियों को, समस्त भारतवासियों को सीख लेनी चाहिए। और SC ST OBC और माइनॉरिटीज पर जो आप अत्याचार करते हैं, उन अत्याचारों को रोकना चाहिए। उनके घरों को आप जो छीनते हैं उन्हें आप छीनना बंद करें, उनके जमीनों को जो आप छीनते हैं उन्हें आप बंद करें, उनके रास्ते को जो बंद कर देते हैं, उस आम रास्तों को जो बंद कर देते हैं उन्हें बंद करें। उनके जो बौद्ध विहार हैं, उनकी जो मंदिर है, उन पे जो आप अवैध कब्जा जो कर रहे हैं उनको आप बंद करें। और जो आपके पूर्वजों ने, आपके जो फोर फादर्स ने, उन्होंने जो बौद्ध विहारों को तहस नहस किया है और अब वो बौद्ध विहारों के अवशेष मिल रहे हैं, उन जमीनों को आप बौद्ध विहारों के लिए छोड़ना चाहिए आपको, क्योंकि हमें भारतवर्ष को शांति और स्थिरता प्रदान करनी है। इसलिए हमें न्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमें एकजुट होना है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।